ये द्वारका है। द्वारका जिसको देवभूमि कहते हैं, भारत का जो एकदम पश्चिम का जो क्षेत्र है उसका किनारा है। आप इधर देख सकते हैं, ये अरेबियन सी है। इस स्टोरी में एक ऐसे व्यक्ति से आपको मैं मिलवाना चाहता हूँ। मैं यंग है, सिमरन कुलकर्णी नाम है, मुंबई की रहने वाली हैं। और बेस्ट इनके साथ ये है कि जिस तरीके का प्रोफेशन इन्होंने अडॉप्ट किया है और उस पर बहुत मेहनत कर रही हैं, उस पर काम कर रही हैं। सी फोटोग्राफी होती है, अंडर वाटर मरीन फोटोग्राफी जिसको कहते हैं, और स्कूबा डाइविंग का जो कॉम्बिनेशन है, इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है दोनों को, और बैलेंसिंग, वो एक तरीके से इंस्पिरेशन भी है। और अनबॉर्न इंडिया जो कि आप जानते हैं, जाना ही इसीलिए जाता है, और मेरी कोशिश भी यही है कि कुछ ऐसे किस्से आपके सामने मैं लेकर आऊं जो थोड़े अनयूजुअल हों और थोड़े से जिनमें एक मैसेज भी हो करने के लिए। तो चलिए इस स्टोरी में आप बने रहिए और देखिए सिमरन कुलकर्णी का क्या सफ़र है, किस तरीके की उनकी फ़ोटोग्राफी है, क्या उनका एक्सपीरियंस है। मेरा नाम सिमरन है और आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम इनटू अंडर वाटर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द ओशन और मेरे को बहुत अच्छा लगता है पानी में रहना, डाइव करना और वो शूट करके लोगों तक पहुंचाना और लोगों को दिखाना, जो आम लोग जो पानी में नहीं जाते और वो देख नहीं पाते। फोटोग्राफी पहले से पसंद थी। मेरी आंटी एक फैशन फोटोग्राफर है बॉम्बे में। जब मैंने पापा के साथ डाइव किया तभी मैं 14 साल की थी। काफ़ी डरी हुई थी, नहीं करना था, डर था जैसे काफ़ी लोग को रहता है पानी से, ओशन से। बट व्हेन आई डाइव फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई केम बैक ऑन द बोट, आई न्यू इट कि मेरे को यही करना है और मेरे को और कुछ नहीं करना है। हमारे साथ अभी बोट पे एक फोटोग्राफर थे, जयंत शर्मा करके, तो ही वाज द वन हु सजेस्टेड कि यू नो इफ़ यू लाइक फोटोग्राफी एंड इफ़ यू लाइक डाइविंग नाउ, आई थिंक यू शुड जस्ट कंबाइन बोथ योर पैशंस एंड डू अंडर वाटर फोटोग्राफी। और तभी वो स्ट्राइक हुआ कि हाँ, मतलब ये कर सकते। मेरा ये फर्स्ट डाइव ही था और मैं अंडमान में कर रही थी एंड आई वॉज वेरी नर्वस। आई बैक फ्लिप्ड इनटू द वाटर एंड सरप्राइजिंगली आई वॉज फाइन बिकॉज आई वॉज सो मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी अराउंड मी। तो आई थिंक दैट इज़ वन मोमेंट आई कैन नेवर फॉरगेट। आई एम इन लव विद द ओशन एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू एक्सप्लोर द सी। मेरे को ऐसे ही काम, स्लो पेस्ड लाइफ बहुत पसंद है and I think there is nothing more calming than the ocean. जब आप dive करते हो, the only thing you can hear is your own breath, and I think that is one kind of meditation I feel. इंडिया में वैसे तो 75% लोग नॉन स्विमर है, तो मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी स्कूबा डाइवर काफ़ी लोग हो रहे हैं, लेकिन जो आजकल के जो नए बच्चे हैं उनमें से खास ये सिमरन जी, वो एक लड़की है, उसकी एज भी बहुत छोटी है। तो मैं इतने साल से स्कूबा डाइविंग करता हूँ, तो आज फर्स्ट टाइम मुझे उनके साथ स्कूबा डाइविंग करने का मौका मिला। तो रियल में मुझे आज मेरे साथ उसने डाइव किया, तो बहुत ही परफेक्टली उसने डाइव किया। अंडर वाटर वीडियोग्राफिक और फोटोग्राफिक का वो स्पेशलिस्ट है। नाउ देयर आर सो मेनी विमेन डाइवर्स हु आर यू नो कमिंग, बट इंडिया में थोड़ा है, मतलब कंपैरेटिवली कम है लड़कियां जो ये करती है, क्योंकि घर से नहीं भेजते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो आई थिंक पेरेंट्स शुड जस्ट लेट देयर children be free and let them do whatever they want. हाँ, you should be protective about your own kids and you should make sure that they are on the right path. I'm sure if you follow your passion, you will make yourself proud and your parents and your family very proud of you. Simran has always been a person with out-of-box thinking. Never a schoolgirl, always adventurous. Simran started diving with me when she was in 8th maybe, in ANET, that is Andaman Nicobar Educational Trust something, where we started diving. There she met quite a good photographers and marine biologists, due to which her interest in diving increased.
and slowly and steadily she picked up the art of photography. She took up diving as a profession, but her interest towards marine photography went on increasing to an extent that finally she decided to pursue it in a professional manner. So as a father, I'm quite pleased that she has taken up a very humongous task of doing something different. तो ये मेरा फर्स्ट टाइम था डाइविंग इन द्वारका एंड एज एवरीबडी नोज दैट द्वारका इज़ कृष्णा's किंगडम. तो ऐसे बोलते हैं कि अंडर वाटर देर इज़ एन एंटायर सिटी एंड लकीली आई गॉट टू एक्सपीरियंस दिस. और मैं अंडर वाटर कल गई थी और आई सॉ अ फ्यू रिमेन्स, कोई ब्लॉक्स स्ट्रक्चर्स जो द्वारका तभी के हैं. तो I got to see all of that, I got to touch it and I think it was surreal. It was a very nice moment. बस एक ही चीज़ मेरे को इधर बिल्कुल पसंद नहीं है कि यहाँ पे बहुत कचरा है, पानी के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है. लोग यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, डुबकी मारते हैं और अपना कचरा, बॉटल, खाना पीना जो भी लेके आते हैं सब ऐसे ही फेंक देते हैं. नॉट ओनली प्लास्टिक, देयर इज़ लॉट ऑफ क्लोथ्स इन द वाटर. तो आई थिंक एक मेरे को एक बुरी चीज़ लगी यहाँ पे. मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि ह्यूमंस हैव डिस्ट्रॉयड द प्लैनेट एंड ह्यूमंस एज अ रेस इज़ द वर्स्ट लिविंग रेस एंड दे आर वेरी सेल्फिश. जो हम यूज़ करते हैं हम बस फेंक देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है, बस अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सब यूज़ करते हैं चीज़ें. यूज़ एंड थ्रो हो गया आजकल सब. प्लास्टिक बॉटल्स बोलो, प्लास्टिक बैग्स बोलो, एवरीथिंग जस्ट गोज़ इन द ओशन एंड देन इट्स देयर फॉर 1000 years, 800,000 years. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी पैथेटिक क्योंकि पानी में बहुत गंद है. फिर वो प्लास्टिक टूटता जाता है, वो माइक्रो प्लास्टिक्स में बनता जाता है, फिर फिशेस उसको खाती है. प्लास्टिक बैग्स जो तैरती रहती है, टर्टल्स गेट कंफ्यूज, दे थिंक इट इज़ अ जेलीफिश, दे ट्राई टू ईट इट एंड देन दे चोक ऑन इट. सेम हैपन्स विथ स्ट्रॉज and little plastic bags and whatever we use, because the earth is made of plastic. It is a plastic planet. एक अवेयरनेस भी करना चाहती हूँ कि अंडर वाटर जो है, जो हम कर रहे हैं एज ह्यूमंस, जो गंदगी कर रहे हैं, तो आई एम काइंड ऑफ ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट whatever waste and garbage we get underwater, and I hope I can do something for the ocean. I really want to give back. तो मेरे को awareness के इससे भी I hope I can do my bit. और मेरे को देख के at least one person realizes कि the ocean is really suffering because of us, और वो अपने habits थोड़े इधर उधर change करे. I think that is the goal, that you inspire people to maybe keep the ocean clean, the world clean, and make the world a better place for everybody to live.